प्रणाम आप सभी को। दोस्तों, आजकल काफल का मौसम है। काफल एक पहाड़ी फल है जो हिमालय में काफ़ी ऊंचाई पर जिसके वृक्ष होते हैं और प्राकृतिक रूप से उगते हैं। इसे देव फल भी कहा जाता है। खट्टे मीठे रसीले जो काफल हैं, इन पर आधारित हमारे पहाड़ों में एक लोक कथा बहुत प्रचलित है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुनी होगी। तो इस लोक कथा के अनुसार बहुत पुराने ज़माने में उत्तराखंड के किसी गांव में एक माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। बेटी की उम्र यही कोई 6-7 साल की रही होगी। उसके पिता नहीं थे, पिता गुजर चुके थे और माँ किसी तरह से खेती किसानी करके अपने परिवार को चला रही थी। एक दिन गांव वाले काफल लेने के लिए गए तो माँ बेटी भी उनके साथ में काफल लेने जंगल में चले गए। काफल लेने के लिए वे लोग मुँह अंधेरे ही सवेरे चले गए थे और जंगल में उन्होंने काफल तोड़े। घर आते आते उन्हें दोपहर हो गई। अब जब वो घर आए तो काफलों की जो डलिया थी वो बाहर माँ ने आंगन में ही रख दी और बेटी को कहा, बेटी तू इनको भी देखती रहना, मैं खाना बनाती हूँ। सुबह से खाना नहीं खाया था। तो माँ ने कहा कि अब तो भूख लगाई है बेटी, मैं खाना बनाती हूँ, तू ये काफलों को भी देखती रहना, पर खबरदार एक भी काफल मत खाना। काफल नहीं खाने हैं। बेटी बहुत समझदार थी, उसने कहा ठीक है माँ, नहीं खाऊंगी मैं काफल। माँ रसोई में चली गई, चूल्हा जलाया और भोजन बनाने लगी। बेटी काफलों की देखभाल करती रही। काफ़ी देर बाद जब भोजन बन गया तो माँ बेटी को बुलाने बाहर आई। तो माँ ने देखा कि डलिया में जो काफल थे वो बहुत कम हो गए थे। सुबह वो डलिया जब वो लाए थे, जिस समय डलिया पूरी भरी हुई थी और अभी जो डलिया में काफल दिख रहे थे वो कम दिखाई दे रहे थे। तो माँ को लगा कि बेटी ने खा लिए। तो माँ ने कहा कि बेटी तूने काफल खाए? तो उसने कहा नहीं माँ, मैंने एक भी काफल नहीं चखा। तो माँ को गुस्सा आ गया। माँ ने कहा तूने नहीं खाए तो किसने खाए? तू ही यहाँ पर खड़ी है, तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने ही काफल खाए और ऊपर से झूठ बोल रही है। तो बेटी के आंखों में आंसू आ गए। वो फिर कहने लगी माँ मैंने नहीं खाए, मैंने नहीं चखे। अब माँ को लगा यह झूठ बोल रही है। माँ को गुस्सा आया और माँ ने उसे जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया। अब माँ ने जैसे ही थप्पड़ जड़ा, बेटी जो सुबह से भूखी प्यासी थी, एक तो छोटी बच्ची थकी हारी जंगल से आई थी, भूखी प्यासी थी, माँ के थप्पड़ को सहन नहीं कर पाई और जमीन में गिर गई। अब दुर्भाग्यवश वहीं पर एक पत्थर था, उसी पत्थर पर उसका सिर टकराया और बेटी के सिर से खून बहने लगा। उसने कहा कि माँ मैंने काफल नहीं चखे, मैंने काफल नहीं चखे। ऐसा कहते कहते उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब जैसे ही बेटी के सिर से खून निकला तो माँ है। माँ ने उसे जान से मारने के लिए तो थप्पड़ नहीं मारा था, केवल क्रोध में आकर अपने क्रोध को नियंत्रण न कर पाई और बेटी को थप्पड़ जड़ दिया था। जैसे ही बेटी का खून देखा, बेचारी माँ जिसके जीने का सहारा ही वही बेटी थी, वो हक्की बक्की रह गई। उसने बेटी
को हिलाया डुलाया, देखा उसमें तो प्राण ही नहीं है। माँ ने उसके सिर को गोद में रखा, उसे कोई होश नहीं था। वो विलाप करने लगी, रोती रही और कह रही, बेटी उठ उठ, मैंने तुझे मार दिया, जो काफल मैं तेरे ही लिए तो लाई थी, अब ये कौन खाएगा। ऐसा माँ करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। उसे समय का भी ध्यान नहीं रहा, रोती ही रही। उधर वो काफल धूप में ही पड़े रहे वहाँ पर। अब शाम हुई जैसे ही, तो हुआ क्या था कि काफल जो थे वो धूप में मुरझाकर कम हो गए थे। जैसे ही शाम हो गई, काफल जो है वो फिर से पूरे टोकरी डलिया भर गई। अब माँ ने जैसे ही उसका ध्यान टोकरी पर गया, उसने देखा ये तो पूरे हैं। अब उसे समझ में आया कि ये काफल धूप की वजह से कम दिख रहे थे, अब तो ये पूरे दिखाई दे रहे हैं। पर अब क्या हो सकता था। तो माँ इसी सदमे में उसने बेटी को हिलाया, वो कहा, बेटी उठ उठ, काफल पूरे हैं, काफल पूरे हैं। वो नहीं उठी। ऐसे ही सदमे से माँ के भी प्राण पखेरु उड़ गए। तो कहते हैं कि वो माँ और बेटी दोनों अगले जन्म में चिड़िया बने। आज भी जब भी काफल पकते हैं तो पहाड़ों में दो चिड़ियाएँ करुण पुकार करती हैं। उनमें से एक चिड़िया कहती है, काफल पाको मैनी चाखो, काफल पाको मैनी चाखो, यानी कि काफल पक गए हैं पर मैंने नहीं चखे, मैंने नहीं चखे। तो दूसरी चिड़िया तुरंत कहती है, पुरपुतई पुरपुर, पुरपुतई पुरपुर। वो ऐसा ही लगातार बोलती रहेगी। इसका अर्थ है कि पूरे हैं बेटी, पूरे हैं, पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। तो इस प्रकार से ये लोक कथा हमारे पहाड़ों में कहीं सुनी जाती है। आपको ये लोक कथा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।